My dear student, welcome to my channel Anwar's Classes। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश स्पीकिंग के सेकेंड डे में टाइप्स ऑफ वर्ब। हमने लास्ट लेक्चर में इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी लर्न about the regular and irregular verb. Now we will learn types of verb. My dear student, there are 5 types of verb such as verb first form, verb second form, verb third form, verb fourth form and verb fifth form. In verb first form we say it present. In second form we say past, verb past. Third form of verb is past participle or we can also say it perfect. Fourth form of verb is continuous and fifth form of verb is present, but we will show it in singular form. What is the difference between first form and the fifth form is that first form of verb is plural whereas fifth form of verb is singular. Now in first form of verb we will add nothing, but in fifth form of verb we will add s and es because it is singular. Let's come to the point my dear students. अब हम लोग अपनी लाइफ में एंड इन स्पीकिंग में वर्ब को कैसे इस्तेमाल करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताना चाहूंगा कि वर्ब अगर आप याद नहीं करोगे तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। तो एज मैक्सिमम एज पॉसिबल यू शुड रीड द वर्ब एंड मग अप इट। आपको सब वर्ब याद होने चाहिए लगभग, तो आपको इंग्लिश बोलने में बहुत मदद और सहायता, यू विल गेट मैक्सिमम हेल्प इन टॉकिंग। Now, my dear student, I have written on the blackboard some types of verb. First verb is that see. Next is saw. Next is seen. Next is seeing. And fifth one is sees. मैं आपको सब वर्ब का मतलब बताता हूँ। जो मैंने लिखा see, उसका मतलब होता है देखना। इसमें मैंने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखा है। जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसका मतलब होता है देखना। एंड मैंने जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखा है माय डियर स्टूडेंट, इट मीन्स पास्ट, काम हो गया, कार्य हो गया। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है सॉ। सॉ मीन्स मैंने देखा। नाउ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज पास्ट पार्टिसिपल और वी कैन से इट पास्ट परफेक्ट, काम हो चुका। सीन, जैसा कि सीन मतलब काम हो चुका। नाउ वी विल गो टू फोर्थ फॉर्म कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट अभी वो काम चल रहा है। जैसा कि मैं बोलूंगा पेन इज रनिंग, आई एम गोइंग, शी इज प्लेइंग, आई एम राइटिंग। मैंने इसमें क्या किया आप देख रहे होंगे माय डियर स्टूडेंट कि मैंने आईएनजी वर्ब के साथ ऐड कर लिया, यानी कि मैंने वर्ब में आईएनजी को लगाया जिसकी वजह से वो कंटिन्यूअस हो गया। इट मीन्स चल रहा। एंड फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब इज प्रेजेंट। वी विल एड es or we say it singular form. What is the difference between first and the fifth form? First form of the verb is plural and the fifth form and the last one is known as plural form, singular form. अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह इसको यूज होता है। जैसा मैंने लिखा see, तो मैं बोल सकता हूं I see, तो इसका मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट मैं देखता हूं। और अगर कोई लड़का है जैसा वो बोलना चाहता है तो वो बोलेगा ही सीज, वो देखता है। तो उसमें जब आप एस लगाते हो तो ता हो जाता है, ती हो जाता है, ते हो जाता है लास्ट में। ओके, नाउ जब आप
सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं आई सॉ, यानी मैंने देखा। जब आप उसमें सीन यूज करते हैं जैसा, तो वो हो जाता है पास्ट पार्टिसिपल, यानी देख चुका। और जब आप कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखते हैं से और इसमें आईएनजी ऐड करते हैं तो ये हो जाता है कि वो कंटिन्यूअस है। और लास्ट वाला जो है आपका फॉर्म, आप उसमें एस यूज करते हैं, जैसा कि सीज, देखता, देखती, ऐसा होता है। मुझे उम्मीद है कि ये मैं जो कॉन्सेप्ट आपको बताया हूँ वो आपका बहुत आसानी से आपको इसमें समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेकेंड वन पे जाते हैं, हम लोग देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, आई हैव रिटन हियर राइट। मैंने यहाँ लिखा राइट। इट इज अ वेरी सिंपल वर्ब एंड इजी एंड इट्स ऑलवेज यूज इन आवर नॉर्मल लाइफ में भी यूज होता है बहुत। राइट मीन्स लिखना। जब मैंने राइट लिखा तो मतलब लिखना, जैसा मैंने बोला आई राइट, मैं लिखता हूं। आई रोट, मैंने लिखा। आई एम राइटिंग, आई हैव रिटन, मैं लिख चुका हूं। या आई हैड रिटन भी बोल सकते, मैं लिख चुका था, यानी उसमें आपको परफेक्ट यूज करना है, हैव, हैड, हैव। एंड आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं, तो वो कंटिन्यूअस हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। एंड आई राइट्स, तो ही राइट्स, शी राइट्स, वो हो जाएगा वो लिखती है, वो लिखता है। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब थर्ड है हमारा ईट। मैं बोलूंगा आई ईट, मैं खाता हूं। आई एट, मैंने खाया। आई ईटन, मैं खा चुका हूं। आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं। आई ईट्स, मैं खाता हूं। ही ईट्स, शी ईट्स। और आपको मेरी बात पूरी समझ में आ गई होगी। आगे मैं बताना चाहता हूं कि ये बहुत आसान है। और इफ यू वांट टू सी द लार्ज लिस्ट ऑफ वर्ब, कि कितने मैक्सिमम वर्ब है, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप ए से लेकर जेड तक वर्ब जो भी होते हैं, और ज्यादातर जो नॉर्मल डेली लाइफ में यूज होते हैं माय डियर स्टूडेंट, वो निकाल लीजिए, आपके नोटबुक पे लिख लीजिए, उसको याद कर लीजिए, तो आप उसको रेगुलर लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी वापस से मैं एक बार आपको रिपीट कर रहा हूँ। वर्ब, वर्ब का मतलब होता है काम, वर्क, एक्शन, कार्य, जो आप करते हो उसे कहते हैं वर्ब, एक्शन, वर्ब। नाउ आपको अगर इंग्लिश सीखना है तो माय डियर स्टूडेंट, आपको वर्ब हर हाल में याद करना पड़ेगा। आप ऐसा बोल के जान नहीं छुड़ा सकते, अरे रहने दो ना बाबा, ये कौन करेगा, अरे जान दो ना, तो नहीं चलेगा। अगर आपको बोलना है इंग्लिश तो आपको रेगुलर जो यूज होते हैं डेली लाइफ में, आपको वो वर्ब याद करने पड़ेंगे। अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू स्पीक वेरी फ्रेंडली। दैट्स व्हाई यू हैव टू रीड ऑल द वर्ब्स। वर्ब का मतलब काम होता है, एक्शन होता है, वर्ब होता है। तो मैंने आपको ये सिखाया मेरे लेक्चर में माय डियर स्टूडेंट। अब वर्ब के फॉर्म्स याद कीजिए। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। माय डियर, इट इज अ वेरी लार्जेस्ट लिस्ट। वर्ब अनगिनत है। जिस तरह समंदर में मछलियां होती है, रास्ते पे मनुष्य होते हैं, उसी तरह वर्ब भी बहुत सारे हैं, अनलिमिटेड है। यू आर नॉट एबल टू काउंट इट, बट इट माई एडवाइस टू यू, टेक द लिस्ट ऑफ वर्ब, रीड इट, द वर्ब विच यूज डेली इन योर लाइफ. Now, first form of the verb, second form of the verb, third form of the verb, fifth of the form. Okay? First form of the verb is plural form. Second form of the verb is past. Third form of the verb is past participle or perfect. Fourth form of the verb is continuous. Fifth form of the verb is also plural, is verb which is singular. Okay?
अब मैं आपको यही बताऊंगा एट द लास्ट कि आप वर्ब के फॉर्म याद कीजिए, थोड़ा थोड़ा याद कीजिए। डेली यू हैव टू सेलेक्ट 10 वर्ब विच इज डेली यूज, आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। फिर इस तरह आप अपनी क्वांटिटी को बढ़ाइए डे बाय डे, आपको 7 डेज में 70 वर्ब याद हो जाएंगे। इसी तरह आपको महीने में 210 याद हो जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स, एंड सो ऑन यू विल बी द एक्सपर्ट ऑफ वर्ब। अगर आपको किसी ने भी पूछा कि वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं, ये वर्ब का फॉर्म क्या है, ये कौन सा फॉर्म है, ये प्रेजेंट है, पास्ट है, पास्ट परफेक्ट है, कंटिन्यूअस है, डेफिनेटली एक्सीलेंटली यू विल टेल हिम एंड दैट द मीनिंग ऑफ दैट वर्ब। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया, इसका कंक्लूजन ये है माय डियर स्टूडेंट कि वर्ब आपको याद होना चाहिए। और इस लेक्चर के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि वो आप वर्ब को याद कर लेंगे, क्योंकि बगैर वर्ब के, विदाउट द वर्ब यू आर नॉट एबल टू स्पीक वेल। वर्ब याद कर लीजिए, वर्ब को परफेक्ट कर लीजिए डेली 10 to 15, और एज पर योर विश आप याद कर लीजिए। डेफिनेटली यू विल गेट कमांड इन स्पीकिंग। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये चैनल इंग्लिश स्पीकिंग आपको पसंद आया होगा और ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और मैं आपको जाने से पहले यही बताना चाहता हूं कि वर्ब याद कीजिए। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल यूज द वर्ब इन सेंटेंस। हम लोग सेंटेंस में इसको यूज करेंगे कि वर्ब कैसा यूज होता है माय डियर स्टूडेंट, how it is used in our practical life. Definitely you will learn more. So now it's our 2 day already completed here. 2 दिन हमारा मुकम्मल हो चुका है। फर्स्ट डे ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग के लेक्चर में मैंने आपको बताया रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब, और आज मैंने उसके ऊपर पूरा डिटेल में आपको बता दिया कि फॉर्म्स ऑफ द वर्ब कितने होते हैं और वर्ब को किसे कहते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो आप पूरी जिंदगी में इसको भूलेंगे नहीं, और भूलो भी मत, बहुत काम की चीज है, और जो बेटा काम की चीज होती है उसे दिल से लगा के रखो। इंशाअल्लाह डेफिनेटली यू विल गेट डेवलपमेंट, यू विल सक्सेस इन द लाइफ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो में आपको कुछ चीजें अगर नहीं समझ में आई होगी तो आप मुझे कमेंट कीजिए कि सर हमें ये बात समझ में नहीं आई है। तो डेफिनेटली इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं उसको वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ क्यूरीज कमेंट्स हो तो मुझे इस चैनल पे भेजिए। थैंक यू।